हम घर से दूर जा रहे हैं, पर अपने दिल से दूर मत कीजिएगा। मंशा का दुख देख के मेरा दिल रो रहा है। तेरे आंसुओं का कोई असर नहीं होगा इन पर। मुझे भी अफसोस है कि मैं मंशा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया। मेरी तरफ से माँ पापा से माफी मांग लेना। मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। आज से वो हमारे लिए मर चुका है। हम दोनों वो घर छोड़कर आए हैं। मैं माँ पापा को कोई दोष नहीं देना चाहती, लेकिन आप लोगों को मंशा का यहाँ रहना मंजूर नहीं था और विनय भैया का जाना। कल सुबह तक एक घर चाहिए मुझे। मैं जानता हूं कि वक्त कम है, बट आप ब्रोकर हैं, ये आपका काम है। प्लीज बस एरिया अच्छा होना चाहिए और घर कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। थैंक यू। मंशा क्या हुआ? हे, क्या हुआ? विनय, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि कविता भाभी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मैं मानती हूँ कि उनके दिल पर आज क्या बीत रही होगी, लेकिन मंशा, कविता भाभी चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, अरे जो लोग तुम्हारी सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं है, उनके बारे में सोचने का क्या फायदा? इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, प्लीज। आंखें बंद करो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ये सोचने की कोशिश करो कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बदला है। प्लीज ट्राई मंशा। क्या देख रहे हो? इस कमरे को विनय, कुछ दिन पहले ये घर मेरा था, ये कमरा मेरा था, लेकिन अब सब कुछ अनजाना सा लग रहा है। जब मैं तुम्हारे घर दुल्हन बनकर आई थी तो वो घर मुझे कितना अपना सा लगा था। उस घर के लोग, सब कुछ। विनय, अपना घर अपना होता है। हमें मंशा, मैं दूंगा तुम्हें एक घर जो तुम्हारा अपना होगा, जिसकी छत कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। आइए, देखिए पूरा काम किया हुआ है, एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा है, काफी हवादार है और शोर भरे इलाके से भी एकदम दूर। पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे आता है। आइए। मंशा, यहाँ खिड़की से बाहर तो देख, व्यू कितना अच्छा है। हाँ, पूरे पैसे मैं इस वक्त आपको नहीं दे पाऊंगा। अरे बाबा, बड़ी पैसे की बात किसने की है? पैसा तो आज नहीं तो कल तो मिल जाएगा, है? भागा थोड़ी ना जा रहा है। अरे उसकी कोई मुश्किल नहीं है। आपको घर पसंद आया, यही हमारे लिए खुशी की बात है। थैंक यू सर। ये लीजिए चाबियां और घर को खूब सजाइए, अच्छी तरह सजाइए। हाँ जी? थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ जी। मंशा, क्या देख रही है? घर पसंद तो आया ना? भाभी घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि विनय को ये घर पसंद आएगा। मंशा, कैसा लगा ये घर? घर बहुत प्यारा है, लेकिन विनय, तुम इस छोटे से घर में रह पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रह पाऊंगा? नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम्हें बड़े बंगले में रहने की आदत है ना, तो
तो क्या हुआ, मैं भी यही सोच रहा था। भाई तुम लोगों को अलग इस तरह अकेले रहने की कहाँ ज़रूरत है? हाँ, मुझे मेरी कंपनी ने इतना बड़ा घर दिया है, क्यों ना हम सब लोग मिलजुल कर रहे। भैया, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। मैं मंशा की भी बात समझ चुका हूं, लेकिन मैं एक और बात भी समझ चुका हूं। घर बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में रहने वाले लोगों के दिल बड़े होने चाहिए। That's all. मंशा और मैं, हम दोनों इस घर का हर कोना प्यार से भर देंगे। इस बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन विनय, तुम्हें अपने भैया की बात पे गौर करना चाहिए। हम सब मिलकर इकट्ठे रहे तो। नहीं भाभी, विनय जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम इस घर को प्यार से सजा देंगे और इस घर को सुख से भर देंगे। अगर विनय को ये घर इतना पसंद आया है तो ये मुझे महल से कम नहीं। हमें हमारी उड़ान भरने दीजिए। थक गए तो आप ही के पास आएंगे। फिलहाल हमारी नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद दीजिए। अरे I'm bad, I'm bad, you know it, you know it, you know I'm bad, I'm bad. You know it, you know it, you know I'm bad, I'm bad. I'm bad, you know it, tell you bad, I'm bad. तान्या? You know it, तान्या? I'm bad, I'm bad. पुत्र, कब से फोन की घंटी बज रही है? देखो तुम्हारी किसी दोस्त का ही होगा। हेलो। हाय तान्या, कविता बोल रही हूँ। हाय कविता, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच कर दुखी हो रही थी। सोच रही थी कितना मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए इतना बड़ा दुख सहना। हाँ, अपना बच्चा, अपने तन का हिस्सा खोया मैंने। हाँ, माँ बनने का जो सुख तुम्हारी किस्मत में आया था, कैसे किसी की जलन उसको खा गई। उस मंशा ने तुम्हारे माँ बनने के सपने को तोड़कर अच्छा नहीं किया। कविता, तुम्हें दुखी देखकर मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस पा रही हूँ, क्योंकि चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही। नहीं तान्या, तुमने तो दोस्त होने का फर्ज पूरी तरह निभाया है। पूरा तो मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम बस मेरी दोस्त ही रही इस घर में। मैं तान्या, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। तुम्हारी मदद, तुम्हारी सलाह की वजह से तो मैं मंशा से अपने दुखों का बदला ले पाई हूँ। बदला? मंशा से? वो कैसे? जिसने मेरे सपनों की दुनिया में आग लगाई थी, मैंने भी आज उससे उसकी खुशियां छीन ली, उसे इस घर से दूर कर कर। क्या? मगर कैसे? अरे वही सच्चाई मम्मी पापा को बता दी जो तुमने मुझे बताई थी। मम्मी पापा तो पहले से ही अपने ग्रैंडचाइल्ड के खो जाने के दुख में डूबे हुए थे, और जब मंशा का असली चेहरा उनके सामने आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। बस निकाल दिया उसे घर से। ओह, तो फिर विनय के सामने भी मंशा का असली चेहरा आ गया होगा ना, और वो नफरत करने लगा होगा मंशा से। नफरत? अरे यही तो रोना है। इस सब के बाद तो जैसे विनय का और प्यार उमड़ आया मंशा पर। क्या? मैं समझ नहीं पाई। क्या उसने मंशा को घर छोड़ने से रोक लिया है? नहीं, जनाब भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर घर छोड़कर चले गए। क्या? पर क्यों? कैसे? अरे बहुत हंगामा हुआ घर में, लेकिन तान्या, आई टेल यू, विनय जाता है तो जाए, आई जस्ट डोंट केयर। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मंशा भी गई इस घर से। अब कम से कम मुझे अपने बच्चे के कातिल का चेहरा तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा ना हर रोज। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा सुनो,
कभी आना ना घर मिलने। नहीं, विनय को ही बनाऊंगी मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा। तान्या, पुत्र आप ऐसे परेशान क्यों हो गए? डैड, विनय ने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया है? पर क्यों? उस मंशा के लिए। देखो पुत्र, ये उनके घर की बात है, आप क्यों परेशान होते हो? परेशान? ये तो मेरी हार हो गई है डैड, और आपकी बेटी ने हारना तो सीखा ही नहीं। विनय को पाने का मेरा एक प्लान फेल हुआ तो क्या, मेरे पास और भी तो रास्ते हैं तुम्हें अपने करीब लाने के। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है तुम्हारी सोच से। जानता हूँ विनय को बहुत चाहती हो, मगर जिंदगी में हर चाहत तो नहीं मिलती ना। तान्या रुको। तान्या पुत्र, जिंदगी में हार ना मानना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उस हार को अपनी जिद बना लेना ये अच्छी बात नहीं है पुत्र। जिंदगी में इंसान बहुत सारी चीजों की तमन्ना करता है, पर यह जरूरी तो नहीं कि हर चीज उसे मिल ही जाए। हाँ, मैं जानता हूं तुमने विनय के आसपास बहुत सारे सपने सजाए थे। सपने पूरे नहीं हो सके, दुख लगता है, मुझे भी बहुत दुख लगता है। पर पुत्र, शायद तुम्हारी किस्मत में विनय का प्यार नहीं था। पुत्र, विनय को जीने दो उसकी जिंदगी। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कोई विनय से ज्यादा अच्छा लिखा हो। हाँ, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। नहीं, विनय को ही बनाऊंगी मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा। अपनी माँ से इतनी नफरत कि उसकी तस्वीर तक छोड़ गए, और मैं तुम्हें याद करके तड़पती रहती हूँ। माँ होना, एक माँ चाहकर भी अपने बेटे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती, और बेटा एक पल में रिश्ता तोड़ लेता है। ये तूने अच्छा नहीं किया। उस मंशा के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, हम सबको छोड़ दी। कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पूरा परिवार हमारे साथ। ठीक है, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो और मेरी मदद करो। किस लिए? लिस्ट बना रहा हूँ घर की जरूरतों की। देखो इसे, किचन के बर्तन, राशन, तौलिए, चद्दर और कुछ। और झाड़ू? झाड़ू? झाड़ू का क्या करूँ? क्यों, घर गंदा रखोगे क्या?
मेरी पत्नी झाड़ू नहीं लगाएगी। तो ठीक है, आप लगा लेना। ठीक है, साथ साथ लगा ले। वैसे ये घर कितना छोटा है, लेकिन लिस्ट देखो कितनी लंबी है। बाप रे विनय, ये सब चीजें बाद में। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में सबसे पहले एक चीज है। अरे तो बताओ ना, सबसे पहले वही चीज घर में आएगी। विनय, आज गणपति स्थापना का दिन है। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में सबसे पहले गणपति जी की मूर्ति आए, ताकि उनके साथ साथ इस घर में सुख और इंसाफ भी आए। देखना विनय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा पूरा परिवार हमारे साथ। नहीं मंशा, हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा विश्वास टूट गया है मंशा, इंसान पर भी और भगवान पर भी। हमारे घर में कोई पूजा नहीं होगी। आप लोगों को पता है बस 6 बजे तक का ही मुहूर्त है, 6 बजे तक का। मैंने पंडित जी से बात कर ली और वो कह रहे थे कि गणपति जी की स्थापना 6 बजे तक हो जानी चाहिए। भाभी, आपने पुजारी जी को बुला लिया? हाँ, और मैंने तो पूजा की पूरी सामग्री भी ऑर्डर कर दी है। मम्मी जी, आप जाके एक सुंदर से गणपति जी पसंद करके आ जाइए, फिर शुभ मुहूर्त में मैं और विजय जाके ले आएंगे, है ना विजय? हाँ, मगर क्या मगर? टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास? ठीक है, तुम मत जाना, मैं और रिया चले जाएंगे, है ना? भाभी, इस साल हमारे घर में गणपति की स्थापना नहीं होगी। क्या? लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूं तो अच्छा है। मैं कुछ ऐसा वैसा कह दूंगी तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। इसका जवाब अब इन सब लोगों से ही। कविता, हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद किसी का भी मन नहीं है ये त्योहार मनाने के लिए। मेरा दुख आप सबसे ज्यादा है, सबसे गहरा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस घर में वही सब हो जो हमेशा से होता आया है। लेकिन माय गॉड, विनय मंशा नहीं है ना? और मैं सोच रही थी कि आप लोग मेरे बच्चे की वजह से पूजा नहीं करना चाहते। How stupid! कितनी बेवकूफ हूं ना मैं। भाभी, हम लोग सोच रहे थे कि। क्या सोच रहे थे? हाँ, क्या सोच रहे थे आप? कि कविता का क्या है? रोएगी चिल्लाएगी फिर चुप हो ही जाएगी ना? बच्चा तो सिर्फ कविता ने खोया है, तो दुख भी सिर्फ उसी का होगा। भाभी प्लीज, वो बच्चा हमारा भी कुछ लगता था। ऐसा लगता तो नहीं है। वो दोनों क्या चले गए इस घर से, बाकी सब लोगों का तो वजूद ही खत्म हो गया यहाँ। कविता, बात विनय की नहीं है। मम्मी जी, क्या सिर्फ उन दोनों से ही ये परिवार है? आप लोग कब तक उन दोनों के चले जाने का शोक मनाते रहेंगे? कविता बेटा, त्योहार मन की खुशी के लिए होता है। जब मन ही खुश नहीं है तो बेटा क्या। पापा, इस घर की खुशियां लौट आए, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, इसलिए तो चाहती हूँ कि हम गणपति जी की स्थापना करें। पापा, शायद कविता ठीक ही कह रही है। माँ, पूजा नहीं करके हम अपना दुख और बढ़ाएंगे ना। पूजा करने से भी दुख कम नहीं होंगे विजय भैया, क्योंकि अधूरे परिवार में मनाई जाने वाली खुशियां दिल में सुकून कम, आंखों में आंसू ज्यादा लाती हैं। हमारा परिवार अधूरा नहीं है रिया, अब जो है बस वही पूरा है। और मम्मी जी, आप भी तो हमेशा मुझसे कहती है ना कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे इस घर की परंपरा और जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तो फिर अब ये मुझे जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करने दी जा रही? माफ करना बेटा,
जो हमारे पास नहीं है उसके गम में हम इतना डूब गए कि जो हमारे पास है उसकी कीमत ही भूल गए हम। होगी, गणपति स्थापना जरूर होगी। सालों से जो परंपरा चलती आ रही है इस घर में वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अपनों ने जो जख्म दी हैं उसे हमें खुद ही भरना है। जो था वो अब कभी नहीं होगा, इसलिए जो है उसी को सच मानकर जिंदगी जीना है। 6 बजे के पहले तैयारी करनी है ना? जी। चलो शुरू करो।